किसी इंसान को मरते दम तक अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना, या कोई इंसान अपनी मोहब्बत की इंतहा दूसरे इंसान में देखना चाहता हो तो आज का वजीफा वो जरूर करे। कुछ अर्सा पहले यही दुआ एक और तरीके से इसी किताब में से बताई गई थी, जिस किताब का जिक्र आगे किया जाएगा। अल्लाह के फजल से ये ऐसा वजीफा है जिसे इंसान सिर्फ जिंदगी में एक दफा करता है, ज्यादा नहीं, एक दफा, तो दूसरे इंसान में मोहब्बत की इंतहा खुद देख लेता है। रब्बाना ला गफूर शकूर, इस वजीफा को खास तरीका से पढ़ा जाता है, किया जाता है। अमल जब मुकम्मल होता है तो दूसरा इंसान अपनी मोहब्बत की इंतहा को पहुंच जाता है। यहाँ एक आप लोगों से अर्ज करूंगा कि वीडियो काट काट के छोड़ छोड़ के ना देखिएगा। देखिए, ये अमलियात की वीडियो है, हर वीडियो में ये कहना पड़ रहा है कि काट काट के जब आप छोड़ छोड़ के देखते हैं तो इनकी कई चीजें रह जाती हैं जो जरूरी होती हैं। अमल को समझ के कीजिएगा। जो चाहते हैं कि उनका मकसद पूरा हो, जायज मकसद है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे अमल का फायदा नहीं होता, तो वीडियो को, अमल को समझ के फिर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। जायज मकसद जो होता है, याद रखिएगा, वो पूरा होके रहता है। देर हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, मकसद नेक है, तो फिर अल्लाह मदद जरूर करता है। अगर मकसद नाजायज है, जैसे झूठी मोहब्बत के दावे करना, निकाह की नीयत ना रखना, ये जायज मकसद ना है। रहनुमाए अमलियात शरफुश शमस, इस किताब में से ये आज का अमल दिया जा रहा है। इस किताब के अमलियात बड़े खास हैं। पुराना एडिशन है, बाजार में हो सकता है अब मौजूद हो ना हो, लेकिन इस किताब के अमलियात मुजरब तरीन है। इसी किताब का ये अमल आज का भी दिया जा रहा है। और इस अमल के बारे में कहा जाता है कि ये जब इंसान किसी इंसान की मोहब्बत में बेचैन हो रहा होता है, ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल का हाल किसी को बता भी नहीं पा रहा होता, खुद ही अपनी मोहब्बत की आग में तड़प रहा होता है। इंसान रातों को रोता है कि किसी तरह दूसरे इंसान को पाले, दुआएं करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ पाती कि उसकी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। बाज़ औक़ात अल्लाह की मसलहत होती है, बाज़ औक़ात इम्तिहान होता है, बाज़ औक़ात इंसान की बेहतरी नहीं होती, या इंसान के दुआ करने का अंदाज ही बेहतर नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान के अपनी कोताहियां उस दुआ की कबूलियत में आ रही होती हैं। तो ये अमल जब इंसान करता है तो ये दूसरे इंसान जो कि तन्हा बेचैन हो रहा होता है, रो रहा होता है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने दिल का हाल किसको बयान कर दे और उसके मसले का हल हो जाए, तो ये उसके आंसू पूंछ देता है। इंसान इधर अमल करता है, उसके आंसू पूछे जाते हैं, वो इस तरह पहुंच जाता है कि इसका मकसद पूरा होना शुरू हो जाता है। जिस मकसद के लिए वो काफी अरसे से तड़प रहा हो, खुद ही मोहब्बत की आग में जल रहा हो, ये उस आग को दूसरे इंसान की तरफ मुंतकिल कर देता है। दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में तड़पता है, दूसरा इंसान आपकी ख्वाहिश पैदा कर लेता है अपने अंदर। ये अमल जब इंसान कर लेता है तो इसके बारे में जो सबसे खास बात की जाती है वो ये है कि इंसान को दोबारा अमल करने की जरूरत नहीं रहती। अगर फर्ज करें आपका ये अमल असर नहीं कर रहा, ऐसा बाजों का तो हो जाता है कि इंसान का अमल असर नहीं कर पाता, कोई ना कोई गलती भी होती है। अगर आप पर लगा है कि आपने गलत अमल किया है तो इसको दोबारा किया जा सकता है। दूसरा इसमें यह है कि अगर आपका अमल, आप देखते हैं कि आपने अमल किया, आपको फायदा नहीं मिला, तो 7 दिन तक फिर करके देखें। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक दिन में आपके लिए फायदामंद साबित नहीं हुआ तो लगातार 7 दिन करना है, लेकिन उसके दरमियान बहनों की माहवारी ना आए, इसको रोकना नहीं है। रुकेगा दोबारा नहीं से कर सकते, ये खास इसकी बात होती है। अगर आप ये सोचें कि बाद में दिन पूरे कर लेंगे, दरमियान में माहवारी आ गई है, तो अमल का फायदा नहीं होगा। उन दिनों में, 7 दिनों में फिर पूरा करे जिन दिनों में माहवारी ना हो। फर्ज करें आपने अमल किया, फायदा ना मिला, आगे माहवारी आ गई, तो दोबारा उसे शुरू करें माहवारी के बाद। और बेहतर भी यही होता है। इंशाअल्लाह
جیسے انسان اس عمل کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وظیفہ آپ کو نظر آ رہا ہے، طریقہ بھی نظر آ رہا ہے، میں طریقہ بتائے بھی دیتا ہوں۔ ربنا لغفور الشکور، اس وظیفہ کو خاص طریقہ سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 100 بار اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح، پھر یعنی 100 ٹائمز میں بتا دوں۔ پھر آپ نے دوبارہ سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، پھر 7 بار یا ودود یا ودود یا ودود اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ شروع میں 11 دفعہ مل کے درود پاک پڑھیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے پھر بھی درود پاک 11 دفعہ پڑھنا، بہت فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل، اس میں سب کچھ ہے۔ وہی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، وہی شکر ادا کرنے کے قابل ذات ہے۔ اس کا شکر جو انسان کرتا رہتا ہے وہی انسان پا لیتا ہے۔ عمل بڑا خاص ہے جو انسان یقین کامل اللہ کی ذات پہ رکھ کے کرتا ہے، ضرور فائدہ ملتا ہے۔ باقی چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ بھی ضرور جانا ہے۔ بڑے خاص تبیزات، وظائف، عملیات وہاں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔